हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप 11-12 साइंस में हो या ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में परस्यू कर रहे हो या अगर आप मास्टर्स इन केमिस्ट्री परस्यू करना चाहते हो, उसके बाद अगर आप इंडस्ट्रीज़ में लेबोरेटरीज़ में काम करना चाहते हो एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट, ओके, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, एंड देयर आर मैनी अदर पोस्ट ऑल्सो। सो अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो इसके लिए कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि कॉलेज में हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो केमिकल बॉटल्स पर ऐसे कुछ चीज़ें मेंशन होती है जिसे हम कभी ध्यान नहीं देते, राइट? क्योंकि वो सिलेबस में होता नहीं है तो वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उस टाइम पर। सो ऐसे ही उसमें से जो एक चीज़ है वो है एक कैश नंबर। कैश नंबर, इट इज़ CAS, कैश नंबर। इसका फुल फॉर्म आप गूगल कर सकते हो, राइट? सो कैश नंबर को आप कंसिडर कर सकते हो कि ये है एवरी केमिकल का आधार कार्ड, बिकॉज एवरी केमिकल हैज़ इट्स यूनिक आइडेंटिटी नंबर, दैट इज कैश नंबर। सो आप कंसिडर कर सकते हो कैश नंबर इज आधार कार्ड फॉर केमिकल। केमिकल्स के जो केमिकल बॉटल्स होते हैं उसके नाम सेम हो सकते हैं, ओके, बट कैश नंबर कैन नेवर बी सेम। कैश नंबर इज डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट केमिकल। सो आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हो, हायर स्टडीज़ में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप सब ये सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या एग्ज़ाम पास करने के लिए ही पढ़ते हो, राइट? बट अगर आप ये सारी चीज़ें इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि ये आपको आगे जाके इंडस्ट्रीज़ में काम आएगा तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मैंने भी साइंस पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है। जब मैं इंडस्ट्रीज में गया, इंडस्ट्री में काम जब लैब में स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी है, बट उस टाइम क्लिक नहीं होता है, राइट? क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में यूज़ होने वाली है। तो लैब में जाने के बाद जो साइंटिस्ट होता है, रिसर्च केमिस्ट होता है, वो सबसे पहले केमिकल बॉटल का लेबल पढ़ता है। गूगल नहीं करता है, कोई भी साइंटिस्ट गूगल नहीं करता है। वो केमिकल बॉटल जो होती है, आई एम नॉट हैविंग केमिकल बॉटल विद मी राइट नाउ, बट केमिकल बॉटल पे वो लेबल पढ़ता है। उस पर कैश नंबर लिखा होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, उसका स्टेट, राइट? स्टेट ऑफ द केमिकल, किस स्टेट में है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हजार्डस साइंस रहते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें अगर आप कॉलेज में ही ऑब्जर्व करते हो तो ये आपको बेटर रहेगा फ्यूचर में जब आप लैब में काम करोगे। सो आई सजेस्ट यू, अगर आप कॉलेज में हो, अगली बार प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो केमिकल बॉटल उठाइए, वहाँ पे कैश नंबर देखिए, दूसरे केमिकल जो बॉटल्स है उसका कैश नंबर देखिए, और वो देखिए ग्रेड कौन सा है, AR ग्रेड है, LR ग्रेड है। ग्रेड्स भी काफ़ी सारे होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बस मैं ये छोटी सी बात शेयर करना चाहता था, तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान रखिए। थैंक यू। अगर कुछ क्वेरीज होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ आपको कि जो हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो हमको डेफिनेटली काम आता है इंडस्ट्रीज़ में जब हम काम करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये हमारी कंपनी है, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है, नोबल साइंटिफिक नागपुर प्राइवेट लिमिटेड। Here what we do, here we are doing trading for the laboratory chemicals, scientific instruments, equipments, and we provide all the necessary things, whatever used or required in the chemistry laboratory. We do provide these services to all the manufacturing industries, pharmaceutical, healthcare, and etc. We do have a website. If you want to check our products, you can Google it or just scan this barcode. Thank you so much.